Good morning, my dear students. Class 12th, Commerce, and subject 12th, Accountancy. And we are discussing about the chapter regarding partnership accounting, and chapter name is Admission of a Partner. Now, concept myself now Bahar, and class 12th Accountancy, 12th Commerce, and subject 12th Accountancy, and chapter name Admission of a Partner, and topic is treatment of goodwill. देखो बेटा, टुडे वी विल टेक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लूंगा मैं और आपको उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। ए और बी पार्टनर है 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 3:1। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ, जो उसने दोनों से आधा आधा लिया है इक्वल ए और बी से। ये बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, ए और बी की बैलेंस शीट थी, लायबिलिटीज इधर दी हुई है, एंड और असेट्स आर गिवन हियर, असेट्स यहाँ पे दे रखी। हमें मतलब है इससे गुडविल से, यानी कि ए और बी की जो गुडविल है ना वो बैलेंस शीट में है 16। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट, सी ब्रिंग रुपीज 80,000 एज इज कैपिटल, सी को एडमिट किया तो वो सी कैपिटल लेकर आया है 80,000 एज ई शेयर ऑफ कैपिटल, और गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल है कैलकुलेट 50,000। जब सी एडमिट हुआ तो फर्म की गुडविल वैल्यू 50,000 की, उसमें सी का शेयर, सी का शेयर होगा हमारा 10,000। अगर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू दे रखी है तो सी का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, और सी का हिस्सा दे रखा है तो ठीक है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सी जब एडमिट हुआ है तो उसकी गुडविल का हिस्सा है 10,000। क्वेश्चन अराइज होता है कि वो गुडविल का हिस्सा अगर नगद लेकर आया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो बेटा ये कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ना जब न्यू पार्टनर अपना हिस्सा नगद लेकर आया तो देखिए कैपिटल कितनी है उसकी 80,000, उसका गुडविल का हिस्सा कितना है 10,000, उसकी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कितनी है ये। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे ना, तो यहाँ देखिएगा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो 1:1 आएगी। ये मैंने आपको मेथड्स बताए थे, केस बता रखे हैं, तो ये आपने कैलकुलेट करने हैं। अब क्या है, ए बी ऑल रेशियो 3:1, सैक्रिफाइसिंग 1:1, बैलेंस शीट में गुडविल 16,000, कैपिटल लेकर आया है 80,000, सी का शेयर गुडविल है 10,000। अगर कंडीशन दे रखी है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर पार्टनर अपने गुडविल का हिस्सा कैश लेकर आया है तो बेटा ये कंडीशन है। जो ये गुडविल होगी ना अपीयर, जो बैलेंस शीट में दे रखी है गुडविल अपीयर और गिवन इन ऑल पार्टनर्स बैलेंस शीट, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। और इसकी एंट्री बताई थी मैंने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स है हमारा एज कैपिटल एज बीज कैपिटल टू गुडविल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एंट्री करेंगे अगर गुडविल अपीयर इन द बुक्स होगी। तो ये है हमारी 16,000, और ये रेशियो में ऑल में बांटेंगे 3:1, तो ये आएगी बेटा 12,000 एंड 4,000। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये ए का हिस्सा है, एंड 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दिस विल बी द शेयर ऑफ बी। ऑल रेशियो में, और ऑल रेशियो हमारी 3:1। अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो ये एंट्री नहीं करेंगे। अब जब व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो मैंने 3 कंडीशन बताई थी बेटा। या तो होगा प्राइवेटली पेड, इस प्राइवेटली पेड में केवल एक एंट्री बताई थी, एंड यू हैव पास आउट द एंट्री रिगार्डिंग कैपिटल, तो आपको कैपिटल की एंट्री करनी है। बैंक or cash account debit to new partner account C to C's capital account.
यानी कि व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली पेड देन नो एंट्री विल बी पास्ड रिगार्डिंग गुडविल। कैपिटल वो लाया है उसकी कैपिटल की एंट्री कर देंगे हम। इस कंडीशन में गुडविल से रिलेटेड कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। इन पार्टनरशिप फर्म देयर विल नॉट बी pass out any entry regarding goodwill because goodwill bring by the new partner is totally paid to the existing or old partners as privately। तो वो पैसा फर्म में आया ही नहीं, प्राइवेट दे दिया। ये दूसरी कंडीशन होगी। तो ये प्राइवेटली पेड है तो आपको ये एंट्री पास करनी है। ये एंट्री जब होगी जब गुडविल अपील होगी, नहीं तो नहीं। अदरवाइज ये केस है प्राइवेटली पेड वन और ये सेकंड है रिटेन इन द बिजनेस। व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस तो बेटा मैंने आपको बताया टू एंट्री विल बी पास आउट बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। कौन है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। जी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री विल बी 80,000 इज द कैपिटल ऑफ सी एंड 10,000। सेकेंड एंट्री दिस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बी कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1:1। इसको फुल लिखोगे तो ये लिखा जाएगा टू गुडविल। अगर रिटेन होगा तो बेटा वो रिटेनिंग हम लोग गुडविल लाया बिजनेस में रखेगी तो ये एंट्री हो जाएगी। टोटल अमाउंट विल बी 90,000। सी का हिस्सा कितना है? 80,000। 10 गुडविल का, ये गुडविल पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था ये एंट्री से रिलेटेड है। गुडविल 10,000 ए और बी की है तो ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। अगर गुडविल ब्रिंग इन कैश है बेटा और कहा गया रिटेन तो केवल कैपिटल की एंट्री। कहा गया है रिटेन कहा गया है प्राइवेटली पेड तो कैपिटल की एंट्री। कहा गया है रिटेन तो कैपिटल और प्लस में गुडविल दोनों एंट्री आएगी। कैपिटल कितना है उसका? वो 80,000 है। ये गुडविल एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर कंडीशन होगी थर्ड, और बेटा अगर कंडीशन दे रखी है हमारी थर्ड और लिखा हुआ व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन लिखा हुआ बाय द पार्टनर, ये जब गुडविल नगद लेकर आता है पार्टनर तो ये प्रीमियम मेथड कहलाता है। ये मेथड कहलाता है प्रीमियम। When new partner bring his share of goodwill in cash, this is the method which is known as premium method। और इसमें कंडीशन है, देखो एक तो मैंने आपको बताया इसका तो मेथड से कोई रिलेशन नहीं। ये तो गुडविल जो अपीयर है बैलेंस शीट में वो रिटर्न ऑफ करनी है। मेथड चाहे ये हो चाहे दूसरा हो, ये होगा तो रिटर्न ऑफ करोगे अदरवाइज नहीं। प्रीमियम मेथड है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो तीन कंडीशन है बेटा, या तो प्राइवेटली पेड है तो 1 एंट्री, या दे रखा है रिटेन इन द बिजनेस। अगर रिटेन इन द बिजनेस है तो ये 2 एंट्री, और दे रखा है व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। थर्ड कंडीशन तो दोनों एंट्री तो ये होंगी। एक और एंट्री पास आउट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट है हमारी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल $90,000, 80,000 is the capital of C,
10,000 is the share of goodwill, and then premium for goodwill 10,000 मैंने आपको बताया ये, एंड क्रेडिट हो जाएगा ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सैक्रिफाइस करेंगे, यहाँ सैक्रिफाइस दोनों में किया है तो दोनों में, अगर एक सैक्रिफाइस करता है जैसे ए करता तो ये ए के अकाउंट में चली जाती टोटल 10,000। अगर बी सैक्रिफाइस करता तो बी में। कई बार ये सैक्रिफाइस करने के अलावा गेन भी कर जाते हैं बेटा, वो नेक्स्ट केस से हम बताएंगे। देन प्रीमियम फॉर गुडविल दैट शुड बी ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारी 1:1 तो बात करें। ये तो सेम है दोनों की दोनों, एज इट इज ये दोनों की दोनों एंट्री, लेकिन कंडीशन क्या है, ये रिटेन की है और ये विड्रॉन की है, तो थर्ड एंट्री विल बी पास आउट। और ये है वो एंट्री जो उनकी गुडविल है, अगर वो उसको विड्रॉन करेंगे एट दैट टाइम, देन एंट्री विल बी पास एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री वैसा इस एंट्री से रिलेटेड है ये हमारी, और टू बैंक और कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें दो ही एस्पेक्ट हैं, एक तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कंसेप्ट क्लियर तो ये चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा बेटा, गलती हुई नहीं होती। तो ये देखो ये 10,000 है, 5,000 इज द शेयर ऑफ ए। अगर ए सारा पैसा निकालेगा तो एंट्री विल बी 5,000 ए ने विड्रॉ किया, 5 बी ने किया। और अगर ये सारे के सारे कर लेते, अगर ये आधा विड्रॉ करेंगे तो बेटा 50-50 अमाउंट से हो जाएगी 2,500 10,000। तो दिस एंट्री, तो कंडीशन ये है कि अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर कैपिटल का लेकर आएगा, गुडविल का कैश में लाएगा, तो कंडीशन 3 है, रिटेन्ड होगा तो केवल कैपिटल। मैं कैपिटल को बार बार बता रहा हूँ, मैं साथ लेके चल रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो कहते हैं कि सी इज एडमिटेड एंड ही ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, सी आया गुडविल का हिस्सा लेकर आया, कैपिटल नहीं है, तो फिर यहाँ कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, फिर केवल गुडविल की भी नो एंट्री है। इसमें सिर्फ फिर गुडविल की एंट्री होगी, बैंक और कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर सी का कैपिटल नहीं दिखाएंगे, एंट्री हो जाएगी बैंक और कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। सेम विल बी अप्लाइड इन दिस केस। अब बेटा हम सेकंड मेथड लेके चलते हैं। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर गुडविल कैश में लेकर नहीं आएगा तो क्या एंट्रीज होंगी। देखिए अब मैं यहां से लेके चलेंगे, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर थे, ए और बी, रेशियो थी 3:1। उन्होंने एडमिट किया है हमारा सी को बाय गिविंग हिम 1/5 शेयर। कंडीशन हम कैपिटल है उसकी 80,000, शेयर ऑफ गुडविल है 10,000। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये मेथड होगा हमारा बी, और कंडीशन आएगी व्हेन न्यू पार्टनर when new partner does not bring his share of goodwill in cash। और ये मेथड भी, ये मैंने मेथड बताया था प्रीमियम, ये लास्ट है बेटा, जब हम पहले पढ़ते थे, अब बुक्स में नहीं हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उस मेथड को हम मेमोरेंडम मेथड बोलते हैं। मेमोरेंडम
बस अब ये क्वेश्चन वही का वही है। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि सी का शेयर है 10,000 एंड इट इज अज्यूम्ड दैट ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो गुडविल निकल आएगा। सबसे पहले कंडीशन तो ये है ही है। उनकी गुडविल ऑलरेडी अपीयर दे रही, इसको तो रिटर्न ऑफ कर देंगे, मेथड कोई भी हो। अब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश, तो ये एंट्री होगी बेटा। एक तो एंट्री हो जाएगी वो बैंक कैपिटल वाली, बैंक और कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। $80,000 कैपिटल वो लेकर आया है 80,000। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया होगा तो नहीं लेंगे, ये एंट्री भी नहीं होगी। ये एंट्री जो गुडविल की करेंगे हम, यानी कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो दो ही एंट्री है। अगर गुडविल अपीयर है तो ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये वाली एंट्री होगी। ये उसके हिस्से से गुडविल की एंट्री होगी और इसकी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ये आएगा तो सैक्रिफाइसिंग होगा एंड इन दिस केस बोथ आर सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। Then entry will be seized current account debit 10,000, 5,000, 5,000। ये बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी एंड दैट इज 1:1 एंड दिस विल बी द एंट्री विच इज पास आउट ओनली सी शेयर ऑफ गुडविल। मैंने आपको कहा है सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है और एंट्री करनी है। एज वी नो दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 50,000 एंड सी शेयर इज 1/5, then C share of goodwill will be 10,000. That's all. प्रीमियम मेथड था, गुडविल है बैलेंस शीट में तो अपीयर एट रिटर्न ऑफ, अदरवाइज तीन कंडीशन थी, रिटेन, प्राइवेटली रिटेन्ड और विड्रॉन। और अगर ये मेथड है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज ये एंट्री है गुडविल की हमारी दिस। अगर कैपिटल नहीं दे रखी है तो दिस एंट्री विल बी पास आउट, फिर कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे। तो बेटा ये दो कंडीशन है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कई बार ऐसा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सैक्रिफाइस की बजाय गेन कर जाते हैं, तो वो कंडीशन बाद में आई जब पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।